बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको गुनाह माफ़ करे। तो अब मैं आपको अब अफ्तारी बता रही हूँ, बिल्कुल सादी अफ्तारी है मेरी आज। तो वो मैं आपको बता रही है फलियाँ की मैं, ये चटनी है, ये सलाद है, वो फल है, ये मक्खन है, ये लस्सी है। तो बड़ी मज़ेदार है। आप भी अपने बच्चों को खिलाएं, बड़े छोटे सारे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सब्ज़ी है। तो अब मैं फलियों कीमा का तरीका बताती हूँ किस तरह बनाती हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज माशाल्लाह जुम्मे की रमज़ान का पहला जुम्मा है। आज सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। जुम्मे का अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करे, अल्लाह पाक सब पे रहम करम करे, अल्लाह पाक सबको खुल के रिज़्क़ दे। अब मैं आपको फलियाँ कीमा की रेसिपी बता रही, तो वो किस तरह बनता है, क्या क्या डलता है उसके अंदर, ठीक हो गया। ये है 2 किलो फलियाँ। ये 2 किलो फलियाँ, जो फलियाँ मेरे सब्जियाँ इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि सब्जियाँ बच्चों को खिलाएं। ये देखिए, ये जो दानेदार फलियाँ हैं ना, ये फलियाँ होती है। ये मटर नहीं है, ये छोरियाँ नहीं, ये फलियाँ होती हैं जो मौसम के हिसाब से आती है। ये गड्डी गनाई लेके आते हैं, हम कुतरी निकालते दाने, दाने गड्डी गनाई बाई से लेके आते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद में छोटा सा प्याज, मैं आपको बताती थी ना कि मैं ज़्यादा प्याज ऐड करने से ना उसका जायका टेस्ट नहीं होता। मैं हर वीडियो में आपको ये बता रही। ये छोटा सा प्याज लिया है, ये हरी मिर्च है, ये नमक है, ये मिर्ची है, ये हल्दी है, और कुछ नहीं, ये अदरक है, और कुछ नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक हो गया। ये 1.5 किलो कीमा, ठीक है। ये देसी घी है, चाहे आप डालडा चाहे चाहे आप ऑयल डाल। ये देसी घी मेरे पास था, घर का बना हुआ, तो मैं ऐड कर रही हूँ। और साथ में दही है, बस, टमाटर कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। ये इसके अंदर पहले देसी घी जाएगा। अगर आपके पास डालडा है कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ऑयल है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास देसी घर का ही बना हुआ था, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको जाएगा प्याज। आप मेरी वीडियो शुरू से एंड तक देखा करें, आपके मैं कहती हूँ प्याज खाने में जायका आ जाएगा। ये देखो, ये प्याज छोटा सा प्याज था, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। हमने टेस्ट इसका लेना है, हमने टेस्ट सब्जियों का लेना है, प्याज का नहीं लेना। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जिसमें गरम मसाला ऐड होता है, जिसमें नहीं होता, जिसमें लहसुन ऐड होता है, किसी में नहीं होता। मैं हर बार आपको बता रही, ठीक हो गया। ये देखो प्याज मेरा ज़्यादा नहीं जलाना, ज़्यादा नहीं गोल्डन करना। मैंने हर रेसिपी में आपको बता रही, हल्का फुल्का बस। ये देखिए कितना हल्का फुल्का है बस, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड करती हूँ। ये कीमा जाएगा, मेरा कैमरा मैंने आपको सिखाएगा। ये देखिए मैंने ज़्यादा प्याज नहीं जलाया, हल्का फुल्का बस। ये 1.5 किलो कीमा इसके अंदर ऐड होता है, ठीक हो गया। मोटी मछली वाला कीमा जो होता है ना, वो सब्जी में डालना चाहिए, इससे ज़्यादा मज़ा आता है। ये 1 किलो कीमा चला गया। इसके बाद मेरी क्या है, ये नमक पीछे हल्की चली गई, ठीक हो गया। इसमें मिर्ची है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये मिर्च है, ये नमक है, ये हल्की। गरम मसाला नहीं, ना लहसुन, ना गरम मसाला ना लहसुन, ये सब चीज़ें चली गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये देखो, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, ये हरी मिर्चें डाल दें। अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। तो मैं आपको हर बार यही बता रही हूँ कि कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिसमें गरम मसाला ऐड होता है, जिसमें नहीं होता, जिसमें लहसुन ऐड होता है, किसी में नहीं होता। ये टमाटर मैं नहीं डाल रही, इसकी बजाय अगर दही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। ये मैं ना दही डाल रही, बिल्कुल आसान रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल आसान रेसिपी। वो 5-10 मिनट में तैयार हो जाती है। मैं 2 चमचे दही डाली है, ये 3 और ये 4, ज़्यादा नहीं, खट्टा हो जाता है, फिर वो खाने का मज़ा नहीं जाता, खाने का टेस्ट नहीं रहता। उसके बाद मैं क्या करने लगी, ये फलियाँ, 2 किलो फलियाँ जो आपको दिखाई है मैंने। ये देखिए कितना अच्छा कलर है, देखो कितने इतनी मज़े की सब्ज़ी होती है ना, मैं क्या बताऊँ। अच्छा ये चला गया। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है, पानी ऐड करना है।
मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, कैमरा मैन अंदर से दिखा सकता है। ये देखिए, नज़र आ रहा है ना आपको। मैं अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ा सा पानी ऐड, ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा नरम ही ना हो जाए। ठीक हो गया। ये समझो 2 कप पानी के डालिए मैंने, ठीक है, 2 कप पानी, ठीक है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं डाला, आपके सामने मैंने, आप इसी तरह बना के बच्चों को खिलाए, सब्जियां पका के बच्चों को खिलाए। मेरे तो बच्चे सब्जियां ही मांगते हैं। अब अफ्तारी में तो मेरे बच्चे कह रहे हमने खाना ही खाना है, अब और हमने कुछ नहीं खाना, क्योंकि हमसे भी खाना नहीं खाया जाता। तो ये मैंने डाल दिया सब कुछ। अब ये अदरक है, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगी इसका क्या करना है। ठीक हो गया। उतनी देर मैं फिर सलाद वगैरह बना दूँ, ठीक है। ये इसको वेट लगेगी 20-25 मिनट में, इसको वेट लगेगी बस, क्योंकि मोटी मशीन का कीमा है तो वो उसको गलाने में टाइम लगेगा। ये देखिए ना, ये मैंने सब कुछ ऐड करके इसी में सब कुछ डाल दिया मैंने, कोई मसला नहीं। इसको कवर कर, अब इसको मैं कवर करने लगी, ठीक है। ना लहसुन क्या है, ना ही वो क्या है, टमाटर ऐड हो गया इसमें, ना ही वो। अब मैं इसको 30 मिनट के बाद खोलूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। उसी देर मैं सलाद बना लूँ, ठीक है। अब मैंने वेट खोलने लगी, अब इसको देखूँ क्या रिजल्ट है इसका। मैंने 30 मिनट हो गए, मैं वेट खोलने लगी, क्या इसका क्या खुशबू आ रही, देखो कितनी प्यारी खुशबू है, कितना अच्छा, माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तैयार हो गया मेरा, कितना अच्छी खुशबू आ रही थी ना। मोटी मशीन का कीमा है, देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा कलर है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही, मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए कहती हूँ मैं, आप भी बच्चों को सब्जियाँ खिलाया करें, बहुत अच्छी सब्जी है, सेहत के लिए भी अच्छी है, बच्चों को भी खिलाइए। देखो कितना अच्छा कलर है, ये देखिए ना, मैंने इसको भूना है ना, मैं इसको अभी आपको दिखाती, मेरा कैमरा मैन। ये देखो इतना मोटा मोटा मशीन का कीमा है, ये देखिए कलर देखो कितना अच्छा है, मेरा कैमरा मैन आपको कलर देखिए कितना अच्छा है ना। प्याज को मैंने जलाया है, ये फलियों के दाने इतने मज़े के बनते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ ना। इसमें गरम मसाला, बार बार मैं ये नहीं कहूँगी इसमें गरम मसाला भी नहीं ऐड होता, ना ही लहसुन का पेस्ट। जो चीज़ें इसमें ऐड होती हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी चीज़ें बनती हैं। आप लोग प्याज ज़्यादा डाल देते हो, मुझे मैसेज आया हुआ था कि आंटी आप मसाला क्यों नहीं यूज़ करते। मैंने आपको बताया था कि गरम मसाले में सब कुछ होता है, तो उससे अगर हम साबुत डालेंगे तो बच्चे फेंक देते हैं, वो ज़ाया हो जाता है। बेहतर यही कि सारा कुछ ग्राइंड करके इसी में मिक्स कर लो। और टमाटर की बात है, जो टमाटर है ना वो ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, उसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता है। ये देखो ना इतना अच्छा टेस्ट है, मैं कहती हूँ ये नज़र भी नहीं आना। ये तो सारा खत्म। आज मेरे बच्चे कहते हैं आज हमने कुछ नहीं खाना, ना चाट ना पकौड़ियाँ, बस ये फल रखने आज। ये फल है हमारा साथ ही अफ्तारी में, साथ चटनी है, रायता होगा, साथ फलियाँ कीमा होगा, तो साथ में बादामों वाला दूध, वो भी मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक हो गया। मैं अपनी चीज़ से चटनी को देख लूँ, मेरी चटनी बन गई कि नहीं। देखिए मेरी चटनी कितनी अच्छी बन गई है, कितना अच्छा इसका कलर है। देखिए इसकी भी मैंने आपको शेयर की, ये मैं अपनी रेसिपी, इसको भी आप मेरा पेज खोलो तो उसमें देखो आपको ये नज़र आएगी। ठीक हो गया। अभी मैं चाट, वो चाट कह रही सॉरी, हमारी फलियाँ हो गई रेडी। अब इसमें जाएगा अदरक, अदरक अब इसमें जा रहा है, पहले मैंने नहीं ऐड किया, ये कैमरा मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो कितना अच्छा कलर है, ये देखो, ये देखो दाने दानेदार सब्जी है। इसलिए कहती हूँ ना, मैं बार बार यही कहती हूँ बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाएँ। तो आज मेरे बच्चे कहते मम्मा सारी शादी करनी है, ना पकौड़ियाँ बनानी है, तो ना ही हमने ये समोसे वमोसे खाने, आज हमने खाना खाना है। मैंने कहा चलो
खाना हो गया। अब देखिए कितनी अच्छी सब्जी है, दाने दाने वाली सब्जियाँ इतनी अच्छी पकती है ना, इतनी मज़े की बनती है ना, इसलिए तो कह रही मैं बार बार करती हूँ। तो बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। शहरी के टाइम भी हमारा बस पराठा होता है, दही घर का बना होता है, घर का ही मैं दही बनाती हूँ, बच्चों को घर पे दही खिलाती हूँ। तो मेरे तो बच्चे शुक्र अल्लाह का खा पी लेते। अब मैं ज़रा आपको अभी मेरी चीज़ें रेडी भी हुई, अभी आपको 2 मिनट के बाद मिलती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पत्रक कर रही हूँ, ये हरी मिर्चें जा रही हैं, आप जितनी चाहे डाल सके खा ले, कोई मसला नहीं है। बच्चे नहीं ना खाते, ये तो बात है सारी। ठीक हो गया। अब मैं जब मक्खन की लस्सी जो बनाई थी मैंने, मैं वो बताऊँ, ठीक है। ये मैंने मक्खन की लस्सी, घर का मक्खन है, ये बहुत ही ठंडी होती है, बहुत मज़े की होती है। आप ही पिए, बच्चों को भी पिलाए। ये देखिए इतनी अच्छी मक्खन की लस्सी है। अब ये गरम गरम रोटियाँ बनाऊंगी तो फिर मक्खन भी उसी के अंदर डाल के बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, ठंडा होता है। ये बच्चों के लिए बेहतर है, बड़ों के लिए भी अच्छा है। जिसका मैदा भी ख़राब होता है ना, ये इससे सही हो जाता है। इतनी हैवी चीज़ें ना खाएं, इफ्तारी में बंदा बीमार ना हो जाए। ये देखिए अब मेरा तो बस ये सादा ही आज इफ्तारी है। बच्चों ने कहा था कि मम्मा आज हमने ना सादा ही करना, चाट खा खा के, पकौड़े खा खा के अब हमने नहीं खाना, अब हमने सादा ही खुदा खाना। ये होता है, ठीक हो गया। माशाल्लाह हमारा फलिया कीमा देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है माशाल्लाह। देखिए एक एक दाना है ये फलियों कीमों का, देखिए एक एक दाना है माशाल्लाह। हमारी तैयार हो गया, मोटा मशीन का कीमा है। देखिए ये मोटा मशीन का कीमा है, सब कुछ इसमें रेडी है। देखो कितना अच्छा कलर है, कितनी अच्छी खुशबू अभी तक भी है। ये आलू बहारे की चटनी जो मैंने आपको पहले बना के पेज में लगाई हुई है, ये धनिया की चटनी है, लहसुन और धनिया जो आप हरी मिर्चें वाली, ये भी हरी मिर्चों वाली चटनी है। साथ सलाद है, साथ में मैंने मक्खन भी बना ली है, साथ में लस्सी। ये आज हमारी साथी अफ्तारी, साथ में पानी है और साथ में सादा पानी। तो आज बच्चे कहते कि मम्मा आज सादी अफ्तारी करनी है, ना पकौड़े चाट हमने आज नहीं खाने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दूसरा बाट को अल्लाह हाफ़िज़।